अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं चक्री रोड के इलाके पर और यहाँ पर पैरा फोर्स की हैवी इन्फोर्समेंट जो है वो मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पैरा फोर्स की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। अच्छी खासी जो है वो तादाद आई हुई है पैरा फोर्स के जवानों की। इसके साथ सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो भी इसमें शामिल हैं और ज़ीरो टॉलरेंस, किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं सुनी जा रही, किसी किस्म की जो है ना वो उनको समझने की रिक्वेस्ट नहीं सुनी जा रही, किसी किस्म की उनको अब कोई वार्निंग नहीं दी जा रही। इससे कबल 4 से 5 महीने जो है वो वार्निंग्स पर गुजारे गए हैं, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। अब दुकानों को सील किया जा रहा है जो इंक्रोचमेंट में है, और इसके अलावा उन दुकानों को सील करने के 48 घंटों बाद आप उसको डी सील कर सकते हैं अपना जुर्माना पे करने के बाद। तो बाकी की जो कार्रवाई है वो आपके स्क्रीन पर चल भी रही होगी। जो यहाँ के अहले इलाका हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। क्योंकि यहाँ पर जो रेडीमान तबका है, जो दुकानों वाले हैं, वो अपनी दुकानों की हदूद से बाहर अपना सामान रखते हैं। रेडी वाले सड़क को अपनी जागीर समझ के आधी आधी सड़क पर बाहर निकले होते हैं, जिससे ट्रैफिक को भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं और जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको भी बहुत मुश्किलात होती हैं। मजीद भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सही हो रहा है काम? बिल्कुल जी सही हो रहा है काम, इस पे हमें कोई इतराज नहीं है, हम्म, लेकिन सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए, खाली दुकानदारों पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो रोड पे आके रेडी वाले लगाते हैं, मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा, चाहे इनको अच्छी लगे या बुरी। हाँ। और उसमें दुकानदारों की भी गलती है हाँ। कि जो रेडी वाला उसकी दुकान के सामने खड़ा होता है उसे कहेंगे यहाँ से भाग, वो उनको खड़ा होने देते हैं। जब रेडियां रोड पे खड़ी हो जाती हैं तो दुकानदारों की भी और रोड की भी वो जो ना रवानी में खलल पड़ता है। हाँ। और पार्किंग भी नहीं बचती। बिल्कुल। तो जो भी रेडी वाले हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको कारोबार बंद कर दें। ये पीछे प्लाट खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे इनको बाजार बना के दिया जाए, बकायदा वहाँ पे इन्हें खड़ा होने की इजाजत दी जाए। ये आपके सामने या वो ग्राउंड वाली जगह, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बेचारा जो भी है वो दिहाड़ी लगा रहा है उसको बंद कर दें, लेकिन इनमें इनकी गलती है कि रोड पे खड़े होते हैं, रोड को बंद नहीं करना चाहिए। ये जो फोर्स अब इन्फोर्समेंट कर रही है, ये जुल्म तो नहीं है ना? नहीं, जुल्म नहीं है। जुल्म नहीं है ना? जुल्म नहीं। ये मेरे भाई ये पैरा फोर्स वाले आए हैं, इन्होंने सबसे पहले इनको नोटिस दिए हैं सबको। कोई दुकानदार कहे कि नोटिस नहीं दिए, नोटिस दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनकी निगरानी भी होती है। जो बंदे लगाते हैं, कल ड्रोन चलाया था इन्होंने। अभी जो दुकानें अभी अंदर सामान पड़ा हुआ है, सील हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही हैं कि कल उन्होंने सारा रास्ता बंद किया हुआ था। आज उन दुकानदारों को वो फाइन कर रहे हैं और सील अप कर रहे हैं। तो इस पे हमें खुशी है, होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन इकराम, ज्यादती तब होती है जब किसी किस्म की टॉलरेंस देखने को मिले, किसी की कॉल आ जाए और कॉल के बाद वो जगह सील ना की जाए। हम बजाते खुद ऐनी शाहिद हैं इस चीज़ के कि कॉल्स भी आई हैं, प्रेशर भी आया है, लेकिन किसी किस्म की कोई कॉल को नहीं सुना गया, किसी किस्म के प्रेशर को जो है वो नहीं देखा गया और उसको बिल्कुल सील अप किया गया है। जहाँ तक बात है जुल्म की, सबसे बड़ा जालिम जो है वो शख्स है जो रास्ता बंद करता है। जालिम हम खुद हैं, हम खुद अपना रास्ता बंद करते हैं। रेडीबान है, गरीब है, हमारा भाई है, हम खुद अपना रास्ता बंद करवाते हैं उससे। किस तरह कि हमने सामान भी रेडी वाले से ही लेना है। हम अगर रेडी वाले का बाइकआउट करें तो डेफिनेटली ये मार्केट्स में जाके अपनी दुकानें खोलेंगे, लेकिन हमने सामान भी रेडी वाले से लेना है, गाली भी रेडी वाले को देनी है, और जब रेडी वाले के खिलाफ एक्शन होगा तो फिर साथ भी रेडी वाले का देना है कि जी ये मजलूम है। हालांकि सबसे बड़ा जालिम इस वक्त जो रास्ता बंद करने वाला है वो ये रेडी वाला ही है। बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त हम चक्री रोड पे मौजूद हैं और इस वक्त पैरा फोर्स की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है इंक्रोचमेंट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में दुकानें जो हैं वो सील की जा रही हैं, और ये तमाम तर वो दुकानें जो इंक्रोचमेंट पे थी, जिनकी बाहर थी इंक्रोचमेंट, तमाम तर को सील किया जा रहा है। आज का जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो चक्री रोड के इलाके पर है। हैवी इन्फोर्समेंट जो है वो मौजूद है पैरा फोर्स की,
पैरा फोर्स के साथ सिविल डिफेंस के नौजवान भी मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो दुकानों वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, एक मौका दिया जाए। लेकिन बात वहीं पे है कि इससे कबल पहले 4 महीने जो है वो इनको बताते रहे हैं, आगाही मुहिम चलाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इन्होंने इंक्रोचमेंट के ऊपर अपनी काम नहीं किया और आज जो है वो सील कर दिया। अच्छा, ये इसका क्या नाम है भाई? मालिक हो यहाँ पे? नाम बोलो ना, नाम बोलो यार, नाम टी-शर्ट वाले। अच्छा बच्चा बिल्कुल, इस वक्त आपको पता है कि ऑपरेशन चल रहा है इंक्रोचमेंट के ऊपर और आप इस वक्त रोड की हालत देख सकते हैं। इससे कबल अगर हम ऑपरेशन से पहले यहाँ पर आएँ तो तकरीबन आधी रोड से ज़्यादा तजावुज़ात बढ़ाई होती है। और इस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा है तो बिल्कुल तजावुज़ात जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। लोग जितने भी तजावुज़ात कर रहे थे, इससे कबल ये जो दुकानें हैं ये तजावुज़ात बहुत बढ़ा कर आगे निकालती हैं। सेम एज़ इट इज़ ये सारी दुकानें, इससे पीछे भी सारी दुकानों को तकरीबन सील किया है और इससे आगे भी। तो मज़ीद भी देखते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन देखने को मिलता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये तजावुज़ात कितनी, ये इनका दुकान का एरिया है और कितनी बाहर तजावुज़ात निकाली हुई हैं। लोगों का जो चलने का रास्ता है वो टोटली जो है वो बंद किया हुआ है किस्म का। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पीरा फोर्स है वो फुल इन एक्शन है, ज़ीरो टॉलरेंस है और तमाम तर जो है किसी भी किस्म की कोई सिफारिश को नहीं सुना जा रहा, किसी किस्म की बात को नहीं सुना जा रहा। इससे कबल अपने नौजवानों को सिविल में भेज के इनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जैसे ही देखते हैं कि पीछे इंक्रोचमेंट के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है या कुछ भी इस टाइप का, तो ये सामान वगैरह उठा के अंदर रख लेते हैं। तो पहले सिविल में अपने बंदों को भेज के तस्वीरें बना ली जाती हैं एविडेंस के तौर पर, और फिर उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है ताकि ये बाद में ये गिला न कर सकें कि हमें पता नहीं था या कुछ भी इस टाइप का। अभी इनकी दुकान को सील किया जाएगा और सील करने के 48 घंटों बाद इनका जुर्माना इनको पे करना पड़ेगा। जुर्माना पे करने के बाद ये अपनी दुकान को डीसील करवा सकेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये पैरा फोर्स के जो नौजवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो ये सील वाला पेपर हाथ में उठाए रखे हैं और यहाँ पर ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं उनसे सिग्नेचर वगैरह करवा के, डेट शेट लिखवा के इन दुकानों को जो है वो सील कर दिया जाएगा। जी वाला ये साथ वाला तो वापस खुल गया ना, कपड़े वाला वो भी करेगा वापस खुला हो गया, इसने बताया आपने। ये नाज़रीन, हम बड़ी कार्रवाई आपके सामने रखते जा रहे हैं इस वक्त इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। यहाँ पर पीरा फोर्स है वो एक्शन है। ये आप देख सकते हैं कि दुकान की हद जो है वो कहाँ तक है और ये तमाम तर चीज़ें जो इंक्रोचमेंट में आती हैं वो अब इनकी दुकान सील होने जा रही है।
ये नाज़रीन इकराम आपके सामने पीरा फोर्स की जानिब से इस जगह को भी सील कर दिया गया है, जबकि दुकानदार राज है उनकी जानिब से ये फोर्स किया जा रहा था कि ये हमारी अपनी ही जगह है ये वाली, और हमने तजावुज़ात जो है वो कानूनी जगह से बाहर नहीं निकाले हुए अंदर हैं। लेकिन पैरा फोर्स जो है उसका ये कहना है कि आप किसी भी किस्म का तजावुज़ात जो है वो अपनी दुकान से बाहर नहीं निकाल सके। आपकी दुकान अगर यहाँ तक होती तो आपको बिल्कुल अलाउ करते, लेकिन आपकी दुकान का शटर वहाँ तक है तो इस वजह से आप बाहर चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो ये भी इनको जो है वो सील कर दिया गया है इस बेसिस पर। जी बिल्कुल, इस वक्त ये मनाज़िर आपके सामने हैं। ये तजावुज़ात से बाहर जो है वो लोगों ने अपना खाने पीने का जो ठेला है वो लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बर्गर, बिरयानी, शवारमा और ये तमाम तर चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं गारमेंट्स की, ये सारी बाहर की बाहर हैं। नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं कि जब इन्फोर्समेंट होती है तब हमें पता चलता है कि जी ये काम गलत है। इससे पहले नहीं पता होता कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं या हमारी जो हदूद है हम उस हदूद से बाहर हैं। हालांकि ये फुटपाथ का एरिया है और फुटपाथ के एरिए पे ये अपनी इन्होंने पूरी एक दुकान खोली हुई है। कुछ भी नहीं तो लाखों रुपए का सामान जो है वो इस एक रेडी पर पड़ा हुआ है। और जब इन्फोर्समेंट आई है, इन्फोर्समेंट ने अपना रंग दिखाया है तो उस टाइम इनको पता चला है कि ये काम गलत था और हमें यहाँ पर अपनी रेडी नहीं लगानी, हमें यहाँ पर अपनी दुकान नहीं खोलनी। तो ये चीज़ें आवाम को ख़ुद पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। इन्फोर्समेंट ऑन इट्स पीक। ये नाज़रीन काम आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर जो इंक्रोचमेंट थी वो इनको खुआ दी गई है और अब ये लेकर अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम तर मनाजिर थे ये आपके सामने हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट के बाद ही इनको तमाम तर चीज़ें याद आती हैं कि हम गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। सज्जनों, ये लोग जड़े ना रस्ता नहीं देंगे, एंबूलेंस लोग मरते हैं एंबूलेंस। बेहतरीन तरीका यह है कि इन्हें रस्ता दो, सब्जी वाले रेहड़ियाँ हटाओ, इन्हें जगह दो अलग तू बना के। ये तो कोई गल ना होई कि रेहड़ी जा रही है, अगर तुम किसी सब्जी वाले कहो किसी रिक्शे वाले कहो तो थोड़ा गलमा पकड़ लवे। कोई कानून है? ये कोई कानून नहीं है, बल्कि इन्हें मंड कर रखो। मैं थोड़े नाल हाँ, जिस जने वहाँ मारना या का गोली मारे। आप सीएम साहब आगे इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक जो ये काम कर रही है ना ये अच्छा है। बाकी उनके अपने काम जो हो मुझे नहीं पता, वो जाने तो उसका अब्बा जाने, मरियम जाने, नवाज जाने, जो भी है ये काम अच्छा है। नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं कि पैरा फोर्स पिछले आधे घंटे से तकरीबन यहाँ पर खड़ी है और ख़ुद अपनी सरपरस्ती में जितनी भी तजावुज़ात ये बाहर थी तमाम तर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पर खाली करवा रही है। इन पे चालान भी किया जाएगा और ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर ख़ुद खड़े हैं यहाँ पर और देख सकते हैं आपके जो तजावुज़ात जिन्होंने बढ़ाई हुई थी बाहर, इनके पास अब इतनी जगह नहीं है कि अपना सामान अंदर रख सकें। ये दूसरों की दुकानों के अंदर अब अपना सामान रख रहे हैं। बात यहाँ पर ये समझने की है कि हम लोगों को तभी बात समझ आती है जब इन्फोर्समेंट होती है, जब कानून हरकत में आता है, उसके बाद ही हम लोगों को पता चलता है कि हम गलत काम कर रहे थे। उससे कबल हमें नहीं पता होता कि हम ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हाईलाइट होनी चाहिए कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर बज़ाते ख़ुद फील्ड में खड़े होकर इनसे ये तमाम तर चीज़ें उतरवा रहे हैं, अपनी जो इनकी तजावुज़ात है उनकी हद में इनको रख रहे हैं। ये नाज़रीन इकराम, आप धूल मिट्टी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ठिया होगा जिसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का जो है वो हाथ किसी फोर्स ने नहीं डाला। ये आप देख सकते हैं कि कितने पुराने बांस के डंडे हैं और उस पर जो धूल मिट्टी जमी हुई है वो कितनी ज़्यादा है और इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पुराना ये ठिया होगा। और ये अभी तक इनको नहीं पता था कि ये गलत कर रहे हैं। जब इन्फोर्समेंट हुई है तो उनको पता चला है कि ये काम गलत था।
ये नाज़रीन इकराम आपके सामने पैरा फोर्स ने जो है ये तमाम एरिया क्लियर करवा दिया है। क्लियर करवाने के साथ साथ इनको इनका आईडी कार्ड वगैरह, इनका मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें नोट भी कर ली हैं कि आइंदा अगर इनकी तरफ से किसी भी किस्म की तजावुज़ात के ऊपर खिलाफ वर्जी की गई तो इनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि पैरा फोर्स जो है वो इन एक्शन है और तमाम तरह इनकी डिटेल्स ले ली गई हैं। इससे कबल जो इनकी तजावुज़ात थी वो ये टोटल बाहर थी, तो अब ये बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई हैं और किसी किस्म की कोई जो है टॉलरेंस इसके हवाले से नहीं है।